वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल हरीश अठानी 541 में। तो प्यारे बच्चों, आज का जो मैथ्स का टॉपिक है वो है अपवर्तक। अपवर्तक का जो दूसरा नाम होता है वो होता है गुणनखंड, और कभी कभी उसको फैक्टर इंग्लिश में कहते हैं, और उसका दूसरा अन्य नाम होता है गुणक। याद रखना, ये गुणक है, एक होता है गुणज। तो वो गुणज जो था वो अपवर्त्य होता है। आज का जो टॉपिक है वो गुणज नहीं है, वो गुणक है, अर्थात जिसे हम सिंपल भाषा में अपवर्तक कहते हैं, और इस गुणज को अपवर्त्य कहते हैं। अपवर्त्य इससे पहले हम बता चुके हैं, अपवर्त्य मतलब पहाड़ा। तो आज का टॉपिक ये नहीं है, तो अपवर्तक है। तो स्टार्ट करते हैं। अपवर्तक होता क्या है? कोई भी संख्या होती है, उसमें जिस जिस संख्या का भाग पूरी बार चले जाता है वे उस संख्या के अपवर्तक कहलाते हैं। तो समझते हैं इसको। कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से पूरी बार विभाजित हो जाती है तब दूसरी संख्या पहली संख्या का अपवर्तक कहलाती है। कैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 6 एक नंबर मैंने लिखा। अब आप देखेंगे कि 6 में किस किस का टेबल चले जाते हैं, यानी 6 को कौन कौन ऐसे नंबर हैं जो पूरी बार जो है विभाजित कर दे रहे हैं। तो आपको पता है 1 का टेबल पूरी बार चले जाता है। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, यानी 1 का पहाड़ा पूरी बार जो है 6 पे जाता है, यानी 1 से 6 टोटली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 बचना है। फिर 1 के बाद देखेंगे आप तो 2 का टेबल कहेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये 2 के टेबल से जो है 6 टोटली डिवाइड हो जाता है। अब 3 का देखेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 3 वो नंबर है जिससे 6 भी जो है आसानी से जो है पूरी तरह रिमाइंडर 0 होने के बाद विभाजित हो जाता है। 4 का देखेंगे तो 4 के टेबल में 6 आता ही नहीं है, तो 4 नहीं होगा। 5 के टेबल में 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 6 तो आया ही नहीं, तो 5 जो है इसका अपवर्तक नहीं है। अब देखेंगे 6 1 जा 6, तो 6 के टेबल, तो 6 के जो अपवर्तक आए या 6 के गुणक आए या 6 के गुणनखंड आए वो आए 1 2 3 6, तो 4 अपवर्तक हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अपवर्तक मतलब अगर सिंपल भाषा में जाने किस किस का भाग जाता है, क्या अगर सिंपल भाषा में अगर आप एक शॉर्टकट में एक लाइन में अगर अपवर्तक को जानना चाहते हैं तो वो होगा किस किस का भाग जाता है, किस किस का भाग जाता है। इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आपका जो है आसानी हो जाएगी इस चैप्टर को समझने। जैसे हमने अपवर्त्य पढ़ते समय एक छोटा सा कोड पढ़ा था पहाड़ा, वैसे ही अपवर्तक पढ़ते समय ये दोनों में अंतर है, एक अपवर्त्य है एक अपवर्तक है। आज का टॉपिक अपवर्तक है, किस किस का भाग जाता है, यानी 6 में कैसे करेंगे, 6 में किस किस का भाग जाता है। तो 1 का भाग जाता है पूरी बार, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 6 का भाग। तो 6 के अपवर्तक 1 2 3 6 आ गए। इसी प्रकार जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं 4, तो 4 में अब 4 का अपवर्तक बोले तो 4 में किस किस का भाग जाता है। तो 4 में जाता है 1 का भाग, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4। वैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 का भाग भी जा रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 का भाग नहीं जा रहा है क्योंकि 6 आ जा रहा है, 4 तो आया ही नहीं, 4 1 जा 4। तो 4 के अपवर्तक क्या क्या है, 1 2 4। यानी अब आपको समझ में आ गया कि अपवर्तक होता क्या है। तो मैंने क्या कहा, कोई संख्या यदि किसी दूसरी संख्या से पूरी बार विभाजित हो जाती है, ये जैसे 4 है, इन 3 नंबरों से पूरी बार विभाजित हो जा रही है, तो ये 4 के क्या कहलाएंगे, अपवर्तक कहलाएंगे। अब इसके कुछ की पॉइंट्स यानी बुलेट पॉइंट्स हम जो है जानेंगे, जो पेपर में पूछता है, चाहे राजीव नवोदय हो, सैनिक हो, या जवाहर नवोदय हो, या हिंदुज्योति, कोई भी अदर कंपटीशन होगा तो उसमें कुछ पूछा जाता है इस चैप्टर से, या अदर कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं। तो पहला जो फैक्ट इसका है, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है, यानी एक नंबर जो 1 है वो सबका गुणनखंड होता है। आप देखेंगे कि 6 का जो गुणनखंड करे या अपवर्तक करा तो 1 जरूर आया, 4 का करेंगे तो तब भी उसमें 1 आ रहा है। इसी प्रकार आप जैसे आप 8 का करेंगे तो 8 में भी 1 2 4 8 आ रहा है, यानी 1 सब में आ रहा है। तो एक नंबर जो होता है 1 वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। आप 2 का भी करेंगे तब भी 1 और 2 आएगा, तो 1 तो जरूर आएगा और 1 खुद आएगा। तो 4 का 4 खुद, 6 का 6 खुद आएगा, 8 का 8 खुद आएगा, 2 का 2 खुद आएगा, यानी स्वयं तो आएगा ही आएगा, साथ में 1 जरूर आएगा। अब दूसरा लाइन पढ़ते हैं, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। ये मैं बात आपको बता चुका हूं, जो कोई भी नंबर होती है स्वयं का गुणनखंड जरूर होगी। स्वयं मतलब खुद, जैसे 6 है तो 6 खुद का गुणनखंड जरूर होगा, 6 का भाग 6 में तो जरूर जाएगा ही जाएगा। ऐसे 4 है तो 4 खुद का गुणनखंड तो होगा ही, 4 में 4 का भाग जाएगा ही जाएगा। 8 है तो 8 में 8 का भाग जाएगा ही जाएगा। 2 है तो 2 में 2 का भाग जाएगा ही जाएगा। 10 है तो 10 उसका एक गुणनखंड 1 और 10 तो होंगे ही होंगे। 20 है तो 1 और 20 तो होंगे ही होंगे। 30 है तो 1 और 30 तो होंगे ही होंगे। तो एक सबका गुणनखंड होता है और स्वयं भी, यानी स्वयं का मतलब 20 का 20, 30 का 30, 40 का 40। तो ये दो लाइन आपको समझ में आ गई है। तीसरा लाइन है, प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है, यानी जो किसी भी नंबर के अपवर्तक कहें या गुणनखंड कहें उनकी संख्या निश्चित होती है, फिक्स होती है, गिनने योग्य होती है। जैसे कोई आपको पूछेगा कि 6 के कितने अपवर्तक आए, तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 6, तो 4 अपवर्तक हैं। इसी प्रकार अगर आपको कोई पूछेगा 4 के कितने अपवर्तक हैं, 1 2 4, आप इसको काउंट कर सकते हैं 3 है। तो यही कह रहा है कि प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है, फिक्स होती है, आप उसको काउंट कर सकते हो, 2 है 3 है 5 है 7 है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं।
10 के अपवर्तक क्या क्या है, अर्थात 10 के गुणनखंड क्या क्या है, या फैक्टर बतानी है 10 के। तो अगर हम अपवर्तक को एक शॉर्ट भाषा में कहें, एक शॉर्ट ट्रिक, तो किस किस का भाग जाता है, तो 10 में किस किस का भाग जाता है हमको यह बताना है। तो 10 में आपको पता है कि 1, तो 1 सबका गुणनखंड होता है, तो 1 का भाग जाएगा 1 10 जा 10। फिर 1 के बाद 2 का ट्राई करेंगे, तो 2 5 जा 10। 2 के टेबल में जो है 5 जा बार जो है 10 जाता है, तो 2 का जाएगा पूरी बार। फिर 3 का देखेंगे तो 3 के टेबल में 10 आता ही नहीं है, तो 3 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा 10 में। उसके बाद देखेंगे 4 का भाग भी पूरी बार नहीं जा रहा है 10 में। आप आराम से देख सकते हैं 4 2 जा 8 और रिमाइंडर बचा है 2, तो रिमाइंडर नहीं बचना होता है, इसलिए 4 इसका फैक्टर नहीं है। 4 की बार ट्राई करेंगे 5 का, तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो 5 का पूरी बार भाग जा रहा है। फिर 10 1 जा 10। तो इस प्रकार 10 के अपवर्तक 4 हो गए, 1 2 5 10। तो एक तरीका तो आपके पास यह है कि 10 में किस किस का भाग जाता है। दूसरा तरीका अगर आप देखेंगे कि 10 के फैक्टर निकालेंगे, यानी कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनको गुणा करने के बाद 10 आता है। तो आपको पता है 1 10 जा, यानी 10 1 जा 10। दूसरा आप देखेंगे 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 होता है। और ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आता है, तो आपको पता है और भी ऐसे कोई नंबर हो सकते हैं। तो इसके अलावा कोई भी ऐसे दो नंबर नहीं है जिनके मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आता है। तो 10 के फैक्टर क्या क्या इसमें आए, तो इसमें क्या क्या आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 10 आ गया। तो 1 2 5 10। तो एक दूसरा तरीका ये भी है फैक्टर निकालने का, ये जो है सिंपल तरीका है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित हो सकती है। यानी ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों में कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें 3 का भाग पूरी बार जाता है, यानी वो 3 से टोटली डिविजिबल हो जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है। तो आपको पता है इन 4 ऑप्शन में देखना है आपको, यानी ये भी अपवर्तक का क्वेश्चन है, यानी किस किस का भाग जाता है, अर्थात अपवर्तक या गुणनखंड। तो आपको पता है 3 का भाग 7 में नहीं जाता है पूरी बार। आप देखेंगे 3 का भाग 7 में नहीं जाएगा, 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर बचा रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता है। आप फिर देखेंगे 3 का भागा 18 में, 3 6 जा 18, तो 3 का भागा 18 में पूरी बार जाता है, 3 6 जा 18, 0 रिमाइंडर। तो 0 रिमाइंडर होना है, तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें 3 का भाग पूरी बार जा सकती है, तो वो हो जाएगा 18। अर्थात 18 का एक अपवर्तक 3 है। 12 के गुणनखंडों की संख्या है, तो हमें यहां पर 12 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर निकालेंगे। तो दो तरीके हैं 12 के फैक्टर निकालने के लिए। तो पहला तरीका, 12 में किस किस का भाग जाता है, 1 का भाग जाएगा ही जाएगा। फिर आप देखेंगे कि 1 12 जा 12, फिर 2 का देखेंगे 2 6 जा 12, 2 का पहाड़ा 6 बार जा रहा है, 3 4 जा 12, यानी 3 का टेबल बोलेंगे तो 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 4 का पीरियड जा रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी 4 के टेबल में भी 12 आ रहा है। फिर 5 का देखो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 12 तो आया नहीं, तो 5 नहीं होगा। फिर 6 का ट्राई करो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 आया। जैसे ही आधा हो जाता है, 12 के बाद 6 आधा हो गया, तो आप डायरेक्ट पूरा वही नंबर आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 7 8 9 10 जो है ट्राई नहीं करेंगे। तो एक तरीका ये है। तो इसमें देखेंगे आपको आज फैक्टर नहीं निकालने थे, उनकी संख्या बनानी थी, 1 2 3 4 5 6। तो कितने फैक्टर आए उसके, कितने गुणनखंड आए 12 के, 6। दूसरा तरीका आप देखेंगे 12 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, यानी ऐसे कौन कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आता है। तो सबसे पहले आपको पता है 12 इंटू 1, 12 1 जा 12। दूसरा आप देखेंगे 2 6 जा 12, तो 2 6 जा 12। तीसरा है 3 4 जा 12, यानी 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी 12 आता है। और एक होता है, और अगर आप देखेंगे इसके अलावा, तो आप कहेंगे 6 2 जा 12 भी होता है, तो वो 2 6 का हो या 6 2 का हो, या 4 3 जा 12 होता है, तब भी 3 इंटू 4 का हो या 4 इंटू 3 का हो। तो इतने जो है इसके होते हैं। अब आप देखेंगे इसमें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। तो इसमें एक नंबर 1 आया, इसमें नंबर 2 आया, इसमें एक नंबर आया 12, इसमें एक नंबर आया 6, इसमें एक नंबर आया 3, इसमें एक नंबर आया 4। तो ये इसके फैक्टर कहलाएंगे। आज हमें इनकी संख्या बतानी है, 1 2 3 4 5 6। तो आंसर कितना आ गया, 6। होप दोनों मेथड से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द फैक्टर ऑफ 24। 24 का हमको फैक्टर निकालने हैं, अर्थात अपवर्तक निकालने हैं। 24 में किस किस का भाग जाता है। तो आपको पता है 1 का भाग जरूर जाएगा। दूसरा 12 2 जा 24, तो 2 का जरूर जाएगा। फिर आप देखेंगे 3 8 जा 24, तो 3 का जाएगा। 4 6 जा 24 होता है, तो 4 का भी जाएगा। 5 के टेबल में 24 नहीं आता है, तो इसको ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि आप बोलेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 आ जा रहा है, लेकिन 24 आ ही नहीं रहा है, तो 5 नहीं होगा। 6 4 जा 24, तो 6 भी आएगा। 7 में नहीं आता है, तो आप 8 का ट्राई करेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24।
फिर आप देखेंगे 9 का नहीं जाता, 10 का नहीं जाता है, सीधे 12 का। जैसे ही इसका आधा आ जाएगा अब डायरेक्ट 24 हो जाएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इसके फैक्टर है 1 2 3 4 6 8 12 24। 5 को देखते हैं। 30 के गुणक बताइए, 30 के गुणनखंड बताइए या 30 के अपवर्तक बताइए, सब एक ही बात है। या फाइंड द फैक्टर ऑफ 30, तो ये सब एक ही चीज है। गुणक, गुणनखंड, अपवर्तक या फैक्टर, ये सब एक चीज नाम है। तो हमें 30 के निकालने हैं और ये पुराने पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है। तो 30 के गुणनखंड यानी 30 में किस किस का भाग जाता है, आपको बताया था मैंने ट्रिक, किस किस का भाग जाता है। तो आप देखेंगे कि 30 के जो गुणक हैं, 30 के गुणक, तो वो हो जाएंगे 30 में 1 का भाग जाएगा। फिर आप देखेंगे 1 तो जाता है, आपको बताया था कि 1 हर किसी का गुणनखंड होता है 1। फिर 1 के बाद आप देखेंगे कि 2 का भाग जाएगा, 2 15 जा 30। फिर आप देखेंगे 3 10 जा 30, 3 का जाता है। फिर आप देखेंगे 4 का नहीं जाता है, 5 6 जा 30। और फिर आपको जब पता है 6 5 जा 30। फिर आपको पता है 10 का जाता है, 10 3 जा 30। और फिर आपको पता है 15 का जाता है, 15 2 जा 30। और लास्ट में 30, यानी खुद तो जाएगा 30 का स्वयं 30 होगा ही होगा। तो 30 के जो गुणक आगे 1 2 3 5 6 10 15 30। तो आप देखेंगे कि ऐसा वाला आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन डी इसका जो है आंसर है। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं आप। 20 के गुणनखंड बताने हैं, 20 के गुणनखंड बताने हैं आपको। तो 20 में किस किस का भाग जाता है, तो आपको पता है 20 में जो है किस किस का भाग जाता है। तो 20 के जो फैक्टर हो जाएंगे, तो सबसे पहला फैक्टर हो जाएगा 1। तो 20 ऐसा नंबर है जिसमें 1 तो जाएगा, 1 सबका फैक्टर होता है 1। और 1 के बाद जाएगा, ये इवन नंबर है तो 2 का, 2 10 जा 20, 2 10 जा 20 है। इसके बाद 3 का नहीं जाता है, 4 का जाएंगे, 4 5 जा 50, 4 5 जा 50 है तो 5 का भी जाएगा, 5 का जाएगा। 5 के बाद जो है 6 का नहीं जाता, 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 9 का नहीं जाता, तो 10 का जाएगा, 10 2 जा 20 और उसके बाद आ जाएगा 20। तो खुद आया 1 है, तो 1 2 4 5 10 और 20। तो ये ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड होता है। कोई भी विषम संख्या उन्हें कहते हैं जिस संख्या में 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता है, यानी ऑड नंबर, या सिंपल भाषा में ऐसा कह सकते हैं जिसकी इकाई वाले यानी वंस वाली प्लेस पर 1 3 5 7 9 या कोई भी ऐसा नंबर होता है उसको इवन नंबर कहते हैं। अगर हम कोई भी गुणनखंड निकालेंगे तो कौन होता है हर विषम संख्या का, ये आपको बताना है। 0 होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5। तो इसको ट्राई करेंगे। जैसे हमने एक विषम संख्या ली 5, एक विषम संख्या ली 5, तो 5 लिखेंगे तो 5 का जो इसका जो गुणनखंड यानी किस किस का। क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड होता है, यानी कोई भी ऑड नंबर है तो उसका एक फैक्टर होगा ही होगा। तो कौन होगा वो, 0 होगा, 1 होगा, 3 होगा या 5 होगा। तो पहले हम समझते हैं विषम संख्या अर्थात ऑड नंबर, वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता है या जिनके इकाई पर 1 3 5 7 9 आता है, ऐसे डिजिट जो है ऑड नंबर कहलाते हैं। तो ऐसा कोई भी ऑड नंबर लीजिए और उसका फैक्टर कीजिए, और ऐसा कौन सा नंबर है जो हर किसी के फैक्टर में आता है, आपको ये बताना है। तो जैसे मैंने एग्जांपल के लिए एक नंबर लिया 3 एक ऑड नंबर है, तो इसमें जो है देखेंगे इसके फैक्टर एक 1 और एक 3। तो इसके जो फैक्टर आया 1 भी आया, 3 आया। अगला हम ऑड नंबर लेते हैं जैसे 7, तो आप देखेंगे 1 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है। इसी प्रकार आप एक 30 कोई भी ले सकते हैं ऑड नंबर, तो इसके फैक्टर 1 और 30। एक 47 ले लेंगे तो 1 और 47। तो आपने देखा कि सब में 1 1 1 आ रहा है। ये देखिए आप कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए, उसका एक फैक्टर 1 तो आ ही रहा है। तो कौन है ऐसा नंबर जो प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है, तो ऑप्शन बी 1 जो है राइट हो जाएगा। एक अभाज्य संख्या में कितने गुणनखंड होते हैं, कोई भी अभाज्य संख्या है उसके कितने गुणनखंड होते हैं, यानी हाउ मेनी फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, वे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं जिनमें एक व स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है। जैसे प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11 13 17 19, तो ये प्राइम नंबर है, इनमें केवल जो है इनके 2 फैक्टर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर। तो इसको ट्राई करते हैं कैसे। जैसे मैंने एक प्राइम नंबर लिया 2, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2,
2 के फैक्टर यानी 2 में किस किस का भाग जाता है, तो आप देखेंगे 1 और 2 का जाता है। इसी प्रकार मैंने एक प्राइम नंबर लिया 3, तो 3 में देखेंगे 1 और 3 के अलावा किसी और का भागा नहीं जाता है। जैसे मैंने एक प्राइम नंबर लिया 11, तो 11 में भी एक 1 का जाएगा और 11, इसके अलावा किसी और नंबर का भाग नहीं जाता है। एक और प्राइम नंबर लिया मैंने 13, तो इसमें भी 1 और 13 के अलावा किसी और का नहीं जाता है। तो जिसमें एक व स्वयं के अलावा, खुद के अलावा, एक व स्वयं के अलावा, एक व स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या के देखो 2 ही फैक्टर है, 1 2, यहां भी देखो 1 2, यहां भी 1 2, यहां भी 1 2, तो कितना आंसर हो जाएगा 2। निम्न में से कौन 316 का गुणनखंड नहीं है? तो कौन से ऐसे 4 नंबर हैं इनमें जो 316 का 316 का फैक्टर नहीं है? 316 का फैक्टर नहीं है, यहां पर नहीं है, तो इसका मतलब था फैक्टर नहीं है तो उसमें 316 का भागा, 316 में उसका भागा नहीं जाएगा। तो आप देखेंगे 1 सभी का फैक्टर होता है, क्योंकि 1 का भागा पूरी बार जाएगा 316 में। फिर आप देखेंगे 115 का भागा भी पूरी बार जाता है। 115 का भागा आप 316 में देंगे तो 2 जा बार जो है 2, ये जो है 2 जा बार पूरी बार जा रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो ये भी होता है। फिर 79 का देखेंगे तो 79 का आप भागा देंगे 316 में, तो ये भी 4 बार जो है पूरी बार जाता है। अब देखेंगे 8, तो 8 का भाग, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 8 जो है 316 का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 8 का भागा 316 में पूरी बार नहीं जा रहा होगा। तो चेक कर लेते हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो 8 3 जा 24, तो इसको माइनस करेंगे तो 7 आएगा, ऊपर से 6 उधर जाएगा। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, और इसमें रिमाइंडर 4 बचा, तो पूरी बार भाग नहीं जा रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 30 के अपवर्तक कितने होंगे आपको बताने हैं, 30 में किस किस का भाग जाता है, तो 30 के अपवर्तक आपको बताने हैं और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 30 के कितने अपवर्तक होंगे, तो जैसे 1 होगा 2 होगा, तो कितने जो है 30 में किस किस का भाग जाएगा।